Some science videos have been uploaded in this YouTube Interesting Maths on special request from my dear students. View them, and if you find it useful, share it with your friends and all others who can be benefited. Now we will talk of diseases caused by deficiency of vitamins and their symptoms. So first one is vitamin A deficiency. अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस और लॉस ऑफ विजन, मतलब रात को नहीं दिखेगा या फिर कंप्लीट विजन कम हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाए तो दिखेगा नहीं. तो इनके सिम्टम्स क्या है? अनेबल टू सी इन डिम लाइट और एट नाइट, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड वाइट डिपोजिशन ऑन कॉन्जंक्टिवा. तो ये इसके सिम्टम्स हैं कि डिम लाइट में नहीं दिखते हैं या रात को नहीं दिखते हैं, कॉर्निया ड्राई हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B1. उससे जो डिजीज़ होता है उसको कहते हैं बेरी. इसमें क्या हो जाता है? पैर सूज जाते हैं और दर्द रहता है. डिजीनेस मीन्स हमेशा ही नींद आता रहता है. पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाता है. लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगता. वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमेशा थकावट लगता है कि एनर्जी ही नहीं है काम करने का. नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B2. इससे स्किन डिजीजेस होते हैं और इससे पुअर ग्रोथ भी होता है. स्किन प्रॉपरली रिपेयर नहीं होता है. विटामिन B4 पेलेग्रा. इसमें क्या होता है? हमारे जो मसूड़े हैं ये लाल हो जाते हैं और सूज जाते हैं, और टंग भी लाल होकर सूज जाता है, और स्किन में एक्जिमा हो जाता है, खुजली की बीमारी. नेक्स्ट इज़ B9. अक्सर आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन के साथ लिखा रहता है. जो टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, उसमें लिखा रहता है प्लस फोलिक एसिड. इससे क्या होता है? एनीमिया, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया. ये B9 के कमी से ये सब होते रहते हैं. और इनका सिम्टम्स है फटीग मीन्स हमेशा थकावट, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, सोरनेस ऑफ टंग में घाव हो जाता है, क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, मुंह के दोनों साइड में क्रैक्स आ जाते हैं. नेक्स्ट है विटामिन B12. इससे भी पेरिनीशियस एनीमिया हो जाता है, शक्ल बिल्कुल फीका पड़ जाता है, स्टैमिना नहीं रहता है काम करने का, और भूख भी नहीं लगती. नेक्स्ट वन इज़ विटामिन C स्कर्वी एंड स्किन डिसऑर्डर. स्कर्वी में क्या हो जाता है? हमारे गम्स ब्लीड करना शुरू कर जाते हैं, सूज जाते हैं, और ब्लीड करना मतलब गम्स से खून निकलना शुरू हो जाता है. एंड पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही हमें फिर से ज़ुकाम हो जाता है. ज़ुकाम बार बार होना मतलब विटामिन C की कमी. तो विटामिन C प्रॉपर लेने से वो ठीक हो जाता है. नेक्स्ट विटामिन D. विटामिन D जो है उससे रिकेट्स होते हैं. रिकेट्स मतलब बोन्स जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं. विटामिन E इट कॉजेज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर. एंड विटामिन K, इससे होता है हेमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एनी इंजरी. एक्चुअली विटामिन K कोआगुलेशन में हेल्प करता है. कोआगुलेशन या ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. अगर हमें चोट लग जाता है तो जो खून बहता चला जाता है, उस खून को रोकने के लिए विटामिन K की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में. एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एनी इंजरी, अगर कट जाए तो खून बहता जाता है, जल्दी से वो रुकता नहीं है.
क्लॉट फॉर्म नहीं होता है। Now we will discuss the deficiency of different minerals in human body. So first one is calcium. The effect of deficiency is brittle bones, improper heartbeat, muscle movement and excessive bleeding. कैल्शियम के कमी से बोन्स बिल्कुल टूटने वाले हो जाते हैं, थोड़े से चोट से ही वो टूट जाते हैं, और रिकेट्स होते हैं कैल्शियम की कमी से। इवन फास्फोरस के कमी से भी रिकेट्स होता है, बॉडी में वीकनेस हो जाता है और बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ टीथ और बोन्स, दांत और बोन्स, हड्डियाँ बहुत पुअर क्वालिटी की हो जाते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है और हमें फील क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, फटीग, हमेशा टायर्ड जैसे लगता है, एग्जॉस्टेड लगता है और बिल्कुल पीला पड़ जाता है चेहरा, चेहरे के रौनक ख़त्म हो जाता है, रेडनेस ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बर्न और फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है। हमारा जो ब्लड वेसल्स जिसके अंदर से डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड ट्रांसफ़र होते हैं, वो वाले जो वेसल्स हैं उसके अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है सल्फ़र। इससे आर्थराइटिस होता है, स्किन डिसऑर्डर होता है, मसल पेन होता है। नेक्स्ट इज कॉपर। इट कैन कॉज अ सिंड्रोम ऑफ एनीमिया। खून की कमी भी हो जाती है कॉपर से, और कॉपर से बॉडी में खिंच आ जाता है कॉपर के कमी से। नेक्स्ट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट से नर्व डिसऑर्डर हो जाता है और ग्रोथ रुक जाता है। जिंक की कमी से हेयर लॉस, स्किन लेशंस, वाइट स्पॉट्स ऑन फिंगर नेल्स और एनोरेक्सिया, ये कंडीशंस को एनोरेक्सिया कहा जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। इससे गॉइटर जो डिजीज़ है वो हो जाता है। क्लोरीन से डिहाइड्रेशन हो जाता है और एक्सट्रीम वीकनेस होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, लॉस ऑफ हेयर होता है, वेट लॉस होता है। सोडियम और पोटेशियम से डिहाइड्रेशन हो जाता है, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाता है। और फ्लोरीन के डेफिशिएंसी से दांत खराब हो जाते हैं, दांत के जो एनामल है वो बिल्कुल सड़ जाते हैं। और फ्लोरीन ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल ठीक ठाक अमाउंट में लेना चाहिए। और ऑल द मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये जो रेड स्टार दिख रहे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको कहा जाता है मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में रोज़ 100 मिलीग्राम से ज़्यादा चाहिए होता है। और जो ब्लू से किए गए हैं, ब्लू स्टार्स जो हैं, आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, इसको कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। ये हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है।